तो ये चौथा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। आज हम चौथा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे होंगे पजल बेस्ड कोडिंग, और आप क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस किया है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले भी होंगे। और अगर आप फेस करने वाले हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो हमने पहले 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा था और फिर उसके बाद जो हम 3 पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, जो मैंने पिछला पढ़ा चुका है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ये वाला जो पजल बेस्ड कोडिंग, और इसके आगे जो हमें पढ़ना है कॉलम कोडिंग, ये तीनों जो हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट जो मान्य रखते हैं अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोचें तो। ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमें किस तरह से अप्रोच रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, और कितने आसान वे से जो है आप आंसर तक पहुँच सकते हैं और आप अपना जो है टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये जो कहानी है, कहानी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन से ही समझेंगे कि ये अप्रोच जो है क्वेश्चन का क्या होता है, हमें किस तरह से सॉल्व करना है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 389 मीन्स रन वेरी फास्ट, 964 means come back fast, and 487 means run and come with digit in the language means come। ठीक है, अब आपको ये भी जो भी कहानी दे दिया, अब आपसे बस क्वेश्चन का मतलब है कि कम का मतलब क्या है। इस जो लॉजिक दिया इसके हिसाब से सबसे पहला स्टेप, जब मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ या फिर लेटर नंबर सीरीज़, लेटर कोडिंग, ये सब जितने भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रो वाइज सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है कोडिंग डिकोडिंग में, आप उसको कॉलम वाइज लिख लीजिए। कैसे, ये देखिए, जैसे 389 इसका क्या दिया है आपको, रन वेरी फास्ट, इस तरह से जो है आप लिख लीजिए। उसी तरह 964, इस तरह से आप रो वाइज में क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कम बैक फास्ट। फिर उसके बाद 487 का क्या दिया है, रन एंड कम। ठीक है, और आपसे क्या का पूछ रहा है, कम का, आपसे कम का पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप रो वाइज मत सॉल्व करिए, रो वाइज में आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। ये मैंने आपको अल्फ़ाबेट सीरीज सॉल्व करते वक्त भी बताया था। फिर उसके बाद जब हम पढ़ रहे थे पहला कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक में, और दूसरा कॉन्सेप्ट यानी कि लेटर नंबर सीरीज के वक्त भी हम यही चीज़ आपको बताए थे। फिर उसके बाद आपसे कम का पूछ रहे, अब देखिए कम किस किस में आ रहा है, कम इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन नंबर कौन से हैं, यानी कि आपका कम इसमें नहीं आ रहा है, कम और कम आपका ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों कोडिंग में आ रहा है, यानी कि कम इसमें कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों नंबर में कॉमन कौन सा नंबर है, तो देखिए इसमें 964 है और इसमें 487 है, यानी कि आपका जो नंबर 4 है वो आपका दोनों में कॉमन है। नंबर 4 जो है वो आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, बाकी तो कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि आप डायरेक्ट आसानी से निकाल लिए, कन्फ्यूजन में नहीं क्रिएट हुआ कि कम का जो कोड है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है आपका वो 4 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। कैसे, देखिए आपको पहले पता करना है कि कौन से जो 2 कोड है जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स कॉमन है, जो आपसे मतलब पूछ रहा है वो कॉमन है। जैसे कम कम देखिए दूसरे और तीसरे में कॉमन था, तो आप ये ऊपर से नंबर में देख लीजिए कि कौन से जो तीनों नंबर जो दोनों अलग अलग कोड में लिखे हैं उसमें कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है। तो देखिए 4 जो है वो दोनों में आ रहा है, तो यानी कि जो कम का जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, इसी तरह अब इसमें भी जो है वो आपको यही करना है। ठीक है, ये देखिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब देखिए क्वेश्चन इसमें इस प्रकार की पजल बेस्ड कोडिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सबसे पहला स्टेप यही कर लीजिए। केन पोटीज लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए गुड मॉर्निंग, ऊपर नीचे लिख लीजिए, जिससे आप क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद हु सांग, हु ये क्या है, सांग, इसका क्या लिखा है, कम ऑन, कम ऑन, इस तरह ऊपर नीचे आप लिख लीजिए, यानी कि कॉलम वाइज लिख लीजिए। तो तीसरा क्या है, हु कैन सुई, ये क्या है, कम फॉर गुड, कम फॉर गुड, ऊपर नीचे लिख लीजिए। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि ये 3 अलग कोड दिए गए थे जिसके डिकोड हमें अलग दिए गए थे। आपसे पूछ रहा है फॉर का क्या होगा, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज डज मीन फॉर, यानी कि फॉर का आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब पहले आप देखिए कि फॉर किस में आ रहा है, बस फॉर देखिए एक ही में आ रहा है। ठीक है,
तो यानी कि आप डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि 4 का जो कोड है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉमन क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए, पहले हम देखेंगे कि कम किस किस में आ रहा है। तो देखिए कम जो है वो 2 में आ रहा है, 2 में कॉमन है, ठीक है। इसमें भी कॉमन, इन दोनों को अगर देखते हैं दूसरे और तीसरे कोड को, तो कम जो है आपका कॉमन है। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है ऊपर वाले कोड में, तो देखिए आपका एच यू और एच यू कॉमन है, हु कॉमन है। तो यानी कि आपको पता चल गया कि कम का जो कोड है वो एच यू है, ठीक है। उसके बाद अब फॉर का आपको निकालना है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो है फॉर का निकला नहीं। तो सबसे पहले आप गुड का निकालिए, क्योंकि इससे ही आपको निकलेगा फॉर का, तीसरे वाले कोड से। तो गुड और गुड, ये देखिए दोनों पहले और तीसरे में कॉमन है। तो गुड का आपका क्या निकलेगा, देखिए गुड कॉमन है आपका पहले और तीसरे में, गुड और गुड, तो गुड गुड। तो ऊपर कौन सा कोड कॉमन होगा, देखिए केन आपका कॉमन है, यानी कि जो गुड का कोड क्या हो जाएगा वो केन हो जाएगा। क्यों, पहले हमने कोडिंग से ये पता किया कि कौन सा जो कोड है हमारा कॉमन है, तो गुड गुड पता चला कि कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो ऊपर ऐसा कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो केन आपका दोनों में आ रहा है, तो केन भी यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि गुड का केन हो गया। तो बचा सुई, यानी कि SUE बचा। तो फॉर का क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा। तो यानी कि फॉर का हो गया SUE, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने किया कुछ नहीं है, हमें ये क्वेश्चन हमें दिया था। आप सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में कुछ मत करिए, या आप रो वाइज करिएगा तो कंफ्यूज भी हो सकता है। आप सिंपली क्या करिए, इसको कॉलम वाइज लिख लीजिए। केन पोटी, तो ये गुड मॉर्निंग दिया था, हु सांग का दिया था कम ऑन, हु केन सुई का दिया था कम फॉर गुड। इस तरह का लिखने के बाद आपसे फॉर का पूछा था। अब जिसका आपसे पूछ रहा था आपको इसी में से तो आंसर मिलेगा, ये दोनों में से आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन आपका ये देखिए कि फॉर एक ही में आ रहा है, किसी के साथ कॉमन भी नहीं है। तो आपको इसका आंसर निकालने के लिए आपको कम और गुड का भी निकालना पड़ेगा। तो कम और गुड का निकालने के लिए हमने क्या किया है, पहले हम देखें कि कम किसके साथ कॉमन है, तो इसके साथ कॉमन है। तो अब इसके साथ कॉमन है तो ऊपर में कौन जो है जो कॉमन है ये दोनों में, तो हु पता चल गया। तो आपको ये पता चल गया कि कम का जो है वो हु है। उसी तरह फिर गुड और गुड, यानी कि पहला और तीसरा हमारा कॉमन है। तो पहले और तीसरे में जो कोड था उसमें कौन कॉमन है, तो केन कॉमन है। तो केन दोनों में आ रहा है, तो गुड का केन हो गया। तो इसलिए बच गया फॉर का सुई आपको ऊपर बच गया और नीचे फॉर बच गया। तो फॉर और सुई जो है आपस में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा जो था चौथा कॉन्सेप्ट था। इससे भी जो क्वेश्चन है आपको लगातार देखने को मिले हैं, और आगे भी रेलवे हो गया, बैंक हो गया, NTSC ओलंपियाड, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ।